तो देखो भगवान की यहाँ चातुरता देखना, देख समझने लायक है। भगवान अपने यहाँ कोई आता है तो हम सबसे पहले उससे पूछते हैं, और भाई साहब कैसे हो, घर पे भाभी जी सकुशल हैं, बच्चे कैसे हैं, ठीक ठाक तो हैं? तब वो कहता है हाँ भैया सब राजी खुशी है, तुम्हारा आशीर्वाद है। तब फिर उसको अंदर लेते हैं, बैठाते हैं, फिर कुछ चाय नाश्ता कराते हैं, हाँ, फिर उसका अतिथि सत्कार होता है। परंतु भगवान ने यहाँ पहले उसे पवाया, 56 भोग पवाए। जब पा लिया उसके बाद पूछते हैं घर में सकुशल तो है, भाभी जी कैसी हैं, विवाह किया कि नहीं किया, और किया तो फिर भाभी बच्चे कैसे हैं? क्यों भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान जानते हैं कि सुदामा कई दिनों का भूखा है, और अगर मैंने इसके परिवार के बारे में पूछ लिया तो ये पेट भर के नहीं खा पाएगा, इसलिए उसका पहले पेट भरा, फिर उससे पूछ रहे हैं कि घर में सकुशल तो है, आपने विवाह किया कि नहीं किया? तो सुदामा जी कहते हैं कन्हैया हमारा तो विवाह करने को बिल्कुल विचार ना है, परंतु माता पिता का बहुत आग्रह रहा इसलिए हमने विवाह करना पड़ा, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। लाला जैसो वा को नाम है वैसे ही वा को गुण है। तो भगवान कहते हैं ओह विवाह कर लिया और भाभी का नाम सुशीला? हाँ भैया तेरी भाभी को नाम है सुशीला और जैसो वा को नाम वैसे ही वा को गुण। बोले काय का गुण, काय की सुशील भाभी? बोले काय लाला? बोले अगर भाभी सुशील होती तो क्या हमारे लिए कुछ भेजती नहीं, खाली हाथ भेज दिया, और भेजा है तो फिर आप दो देते क्यों नहीं हो? अब सुदामा जी सक पकाए कि बोले वो अपनी चावल की पोटरी में से कैसे दिखा दूं, इसकी रानियां बड़े बड़े राजघराने से आई हैं, जब ये सब देखेंगी कि द्वारकाधीश का मित्र आज उसके लिए लाया भी तो क्या लाया, कच्चे चावल, सो छुपा लिया। नहीं नहीं लाला, अब सुदामा झूठ भी नहीं बोल सकते, ब्राह्मण है, ब्राह्मण झूठ कैसे बोल सकता है? तो ये भी नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं लेके आया। सो बात पलट के कहते हैं हाँ लाला और सुना, बचपन में तुझे याद है हम कैसी लीला करते रहे? तो भगवान कहते हैं वो लीला तो सब करते रहे, वो याद कर लेंगे बाद में, पहले ये बताओ भाभी जी ने भेजा क्या? अरे हाँ लाला वो हम बाद में बात कर लेंगे, अभी ये बता तू ध्यान है हम गुरुकुल में कैसे समिधा बीनने जाए करें? एक दिन रात में गए तो कितनी जोर की बारिश हुई, हम एक पेड़ पे चढ़ गए और वहां पर रात भर हमने उस सर्दी में बिताई। तो भगवान भी कहते हैं हाँ मुझे याद है मित्र कि उस रात में तुम्हारे दांत भी कितने जोर से कटकटा रहे थे। अब सुदामा जी सोचने लगे कि यहाँ तो पूरी पोल पट्टी खुल रही है। तो भगवान कहते हैं मित्र तुम्हारी वो आदत अभी भी नहीं गई। जब ज्यादा सुदामा जी शक पकाए और देने की नहीं हुई तो तुरंत ही भगवान ने हाथ डालकर बोले क्षमा करना मित्र, ये तुम्हारी बगल कुछ उठी हुई दिख रही है। तो तुरंत हाथ डालकर छीन लिया और उस पोटली को खोलकर आज भगवान देख रहे हैं, और जो उस पोटली को खोलकर देखा तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। समझ गए कि मेरा सुदामा कितना गरीब है कि इसके घर में अपने स्वयं का भी 4 मुट्ठी चावल नहीं है। अगर स्वयं का होता तो फिर एक सा होता, 4 तरह के चावल हैं। भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए और तुरंत उसमें से 1 मुट्ठी चावल लेकर अपने मुख में डालने लगे और बोल दिया अनैन, और मन ही मन कहने लगे कि जो स्वर्ग के सुख का उपभोग, जो स्वर्ग का सुख है वह आज मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। 1 मुट्ठी चावल के बदले में स्वर्ग का सुख सुदामा को प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल उठाई, बोले पृथ्वी के एक छत्र सम्राट होने का जो सुख प्राप्त होता है मुख में डालते हुए वो मैं सुदामा को देता हूं। मन ही मन दे दिया। जो तीसरी मुट्ठी मुख में डालने को हुई रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु क्या करते हो, क्या खुद सुदामा बनने की तैयारी में हो? सब कुछ लुटाए जा रहे हो? अरे भूल गए ये एक ब्राह्मण है, वो भी एक ब्राह्मण था जिसने आपके छाती पर लात मारी थी। तो भगवान भी कहते हैं देवी तुम भी भूल गई, वो भी एक ब्राह्मण था जो तुम्हारी चिट्ठी लेकर आया था, नहीं आता तो तुम आज द्वारका की रानी नहीं बनती। अब ये बात सब कैसे हो रही थी? रुक्मणी जी इशारे में कर रहे थे दोनों जने, परंतु मुख से रुक्मणी ने हाथ पकड़कर यही किया, प्रभु क्या करते हो, ये कच्चे चावल हैं, नुकसान करेंगे। सुदामा कहते हैं हाँ कन्हैया कोई कच्चे चावल भी खाए जाए? अरे नहीं, कच्चे चावल क्यों खाते हो, पेट दर्द करेगा। अच्छा मित्र तुम कहते हो तो नहीं खाता, लो रख लिए। यह भगवान का दिव्य
चरित्र मित्र के प्रति। अब भागवत जी में ये कहीं नहीं आता कि सुदामा जी को आज 56 भोग कराए हैं, बहुत आदर सत्कार किया। तो सुदामा जी भी सोचने लगे कि मैं अगर कृष्ण मुझसे इतना प्रेम दिखा रहा है और मैं इससे आज जाने की कहूंगा तो 2-4 दिन में जाने की आज्ञा प्राप्त होगी। जब आज जाने की कहूंगा तो आज रोकेगा। जहां प्रेम ज्यादा होता है वहां यही लगता है, जिससे ज्यादा प्रेम होता है ये लगता है कि आज ना जाए, आज किसी तरह रुक जाए, कल भले ही चला जाए। परंतु जब कल फिर आती है तब फिर वो प्रेम उमड़ता है और कहता है प्रेम जाने नहीं देता। बोले नहीं, आज और रुक जाएं, फिर कल चले जाएं। तो सुदामा जी भी सोचते हैं कि कृष्ण से आज जाने की कहूंगा तो ये आज नहीं जाने देगा, 2-4 दिन बाद अनुमति प्राप्त होगी। परंतु जब 2-4 दिन बाद जाने की अनुमति प्राप्त होगी तो आज से ही कहना प्रारंभ करता हूं। तो सुदामा जी ने कहा अच्छा मित्र, अब हम जाना चाहते हैं। तो कृष्ण भी कहते हैं ठीक है मित्र, चले जाओ। सुदामा जी की आंखें खुली हो गई। अरे मैं तो सोचता था कि ये 2-4 दिन रोकेगा, इसने तो एक भी बार नहीं कहा कि रुक जाओ, तुरंत कह दिया कि हाँ जाओ। तो अच्छा मित्र, अब हम चलते हैं। बोले हाँ, कहा तो सही कि जाओ। अच्छा मित्र, तो हम जाएं? बोले अब कैसे कहूं कि जाओ। भगवान कहते हैं अच्छा मैं समझ गया। सुदामा जी प्रसन्न हो गए कि हाँ अब शायद कुछ देने वाला है जी। तो भगवान भी कहते हैं मैं भूल ही गया था, हमारी भाभी जी से राम राम कह। अरे भैया वो राम राम तो हम वैसे कहते, तो अब हम चलें? भगवान कहते कितनी बार तो बोला कि ठीक है जाओ। तो सुदामा आज लौट रहे हैं। सोचते हैं भागवत जी में कहीं नहीं आता कि भगवान ने उसको सुदामा को कुछ दिया हो। जिस धोती में सुदामा आया था उसी धोती में विदा हुआ है। सुदामा जाते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं क्वाहम दरिद्रः पापीयां क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुर्तिस्माहं तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वह कृष्ण श्रीनिकेतन, लक्ष्मीपति कृष्ण, द्वारकाधीश, लक्ष्मी जिसकी पटरानी है। और कहा मैं अपने घर का गरीब, बिल्कुल दरिद्र, पर फिर भी मेरा देखो कितना आदर सत्कार किया। अच्छा एक बात समझने वाली है, यहाँ कृष्ण ने दिया क्यों नहीं कुछ? अगर दे देते कृष्ण सुदामा को तो शायद सुदामा लेता नहीं, और कदाचित सुदामा ले भी लेता तो आज सुदामा की चर्चा नहीं होती। सामान्य सी बात होती कि एक मित्र दूसरे मित्र के गया, उसने कुछ दे दिया, बात पूरी। कृष्ण चरित्र का वैभव बढ़ाने के लिए ही भगवान ने उस सुदामा को कुछ नहीं दिया। सुदामा चरित्र का वैभव बढ़ाने के लिए ही कृष्ण ने सुदामा को कुछ नहीं दिया। जैसा सुदामा आया वैसा ही वापस पहुंचा। जितना समय जाने में लगा उससे दूना समय वापस लौटने में लगा। क्यों? जाते समय प्रसन्नता थी कि मैं मित्र से मिलूंगा, और दूना समय क्यों लगा? अब वियोग है, बिछोह है। तो आज उस बिछोह को लेकर धीरे धीरे सोचते सोचते कृष्ण चिंतन में आज वापस जब अपने सुदामा अपनी कुटिया पे आए तो क्या देखते हैं कि वहां कुटिया तो है ही नहीं। वहां आए तो क्या देखते हैं कि यहाँ कुटिया ही नहीं। तो सुदामा जी आश्चर्य करने लगे, अरे यहाँ तो मेरी कुटिया थी, कहाँ गई? सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे।
देखा कि यहाँ तो मेरी कुटिया थी और आज इतना दिव्य महल खड़ा हुआ है। लगता है किसी ने मेरी कुटिया को हटाकर मेरी जमीन पर ही अपना महल बना लिया। और उस महल के आगे भी दो द्वारपाल खड़े थे। तुरंत द्वारपालों से पूछा, भैया यहाँ मेरी कुटिया हुआ करती थी, आजकल वो कहाँ गई और ये कौन सी महल है? बोले महाराज ये सुदामापुरी है। अच्छा ये सुदामापुरी है, लगता है सुदामा नाम तो मेरा ही है और मेरी पुरी होने का कोई मतलब नहीं। हो सकता है कोई सुदामा नाम के सेठ होंगे जो पंडित जी की झोपड़ी हटाकर अपना महल बना लिया, वो अमीर होंगे। अच्छा महाराज उस कुटिया में मेरी पत्नी सुशीला थी, वो कहाँ गई ये तो पूछूं? बोले तुम्हारे सेठ जी को बुलाओ जरा, उनसे पूछूं तो सही। तो द्वारपाल बोले महाराज वो सेठ जी नहीं, वो तो पंडित जी हैं। अच्छा नाम भी सुदामा और पंडित जी, मेरा भी नाम सुदामा और पंडित मैं भी हूँ, परंतु मेरा महल होने का कोई सवाल ही नहीं पड़ता। अच्छा आप तुम्हारे पंडित जी को बुलाओ। बोले महाराज वो तो द्वारका गए हैं। अरे द्वारका तो मैं ही गया था। अच्छा तो कोई तो होगा अंदर। हाँ उनकी पत्नी है, चलो उन्हीं को बुलाओ, मैं देख लूं, अपनी पूछ तो लूं कि मेरी पत्नी सुशीला कहाँ चली गई। तो देखो जब किसी के पास वैभव आ जाता है ना तो उसका शरीर भी बदल जाता है। तो सुशीला जो पहले दुबली पतली थी अब इतना वैभव पाप कर थोड़ी मोटी ताजी हो गई। तो जैसे ही सुशीला अंदर से बाहर आई पहचान गई, अरे जो तो मेरे स्वामी हैं सुदामा जी। तुरंत आज छमछम करती दास दासियों को साथ लेकर सुदामा जी की आरती के लिए चली। तो सुदामा जी ने दूर से देखा, ओहो ये तो कोई सेठानी है, भैया ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। तो सुदामा जी लौटने लगे तो सुशीला भी सीधे चरणों में आकर गिर पड़ी। बोले स्वामी कहाँ जाते हो? जो आवाज सुनी तो सुदामा जी कहते हैं, ओ सुशीला तेरे ये ठाटबाट, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, हाँ? तेरे ये ठाटबाट ये सब कैसे? हाँ? बोले महाराज आप द्वारका गए तो ये सब द्वारकाधीश की ही कृपा है जो आज उसने इतना सब वैभव दे दिया। अच्छा तुझे इतना वैभव प्राप्त हुआ, हम द्वारका गए हमें तो कुछ नहीं मिला। तो सुशीला कहती है महाराज आपको दर्शन चाहिए थे, सो द्वारकानाथ ने आपको दर्शन दिए और मुझे वैभव चाहिए था, धन संपत्ति चाहिए थी, तो आज देखो उसने कितना कुछ दिया है। सुदामा जी कहते हैं भैया तुझे धन संपत्ति चाहिए थी तो तू इस धन संपत्ति के साथ रहे, हम तो भैया अकेले ही वन में भगवान का भजन करेंगे, हमें इस धन दौलत से कोई मतलब नहीं। तो सुशीला भी रो पड़ी। बोले जब आपको इससे कोई मतलब नहीं तो मैं आपके बिना क्या करूंगी इसका, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और जो दोनों जने जाने लगे तो अंदर से वही टेढ़ी टांग वाला मुरली बजाते हुए कहता है सुदामा जी। और जो सुदामा जी नाम सुना तो वही द्वारकाधीश आज सुदामा जी के महल पे खड़ा है। बोले गोविंद ये क्या लीला है, ये सब तूने मुझ को काहे को दियो? बोले भगवान ये सब मेरा प्रसाद है और आप इसे ग्रहण कीजिए। बोले नहीं लाला ये धन दौलत संपत्ति पाए कि मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी। बोले नहीं महाराज ये संपत्ति लेकर आप मेरे भक्तों का ही कल्याण करोगे, आप तो कृपा के सागर हैं। प्रभु ने कहा कि मैंने जो आपको वैभव दिया इस वैभव के द्वारा प्रजा का कल्याण कीजिए, जनता का हित कीजिए, समाज में लोगों की मेरे प्रति प्रवृत्ति बढ़े, दान आदि कार्य में इस धन दौलत का खर्च करना, आपका कल्याण होगा कहकर द्वारकाधीश चले गए। और अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने तप किया, उस तप के प्रभाव से अंत में गोविंद धाम की प्राप्ति हुई। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, बोले दीनबंधु भगवान की जय। तो आइए यहाँ पर सुदामा चरित्र को विश्राम मिलता है। जैसा कि परंपरा है, कहते हैं इस भजन को नहीं गाया तो पंडित जी ने सुदामा चरित्र नहीं कहा। हाँ तो जरूरी हो तो गाया जाए। अच्छा